नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज हम बात करेंगे उस विषय की जिसे हम सब ने अनुभव किया है, पर शायद ही कभी गहराई से समझा हो। डॉक्टरों की लिखावट, वह लिखावट जिसे देखकर दवा दुकानदार अपना माथा पीट लेते हैं और मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं। लेकिन आज यह मुद्दा सिर्फ किसी मरीज की शिकायत नहीं है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर जो टिप्पणी की है वो पूरे चिकित्सा जगत के लिए एक आईना है और एक चेतावनी भी। हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस गुरप्रीत सिंह पूरी एक रेप और धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई कर रहे थे। केस में पीड़िता की मेडिको लीगल रिपोर्ट पेश की गई, जिसे एक सरकारी डॉक्टर ने लिखा था, लेकिन अदालत में जो हुआ वह हैरान कर देने वाला था। जज साहब ने कहा, रिपोर्ट का एक भी शब्द पढ़ा नहीं जा सकता। जी हाँ, एक भी शब्द नहीं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इस कंप्यूटर युग में डॉक्टर हाथ से ऐसे परिचय लिख रहे हैं जिन्हें केमिस्टों को छोड़कर शायद ही कोई पढ़ सके। और फिर सवाल उठा, क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर मरीजों के प्रति संवेदनहीनता? हम अक्सर डॉक्टर को दूसरा भगवान कहते हैं, लेकिन क्या भगवान ऐसी लिखावट में आदेश देते हैं जिसे उनके भक्त समझ ही न सकें? क्या ऐसी लिखावट को भ्रमित आदेश कहना सही होगा? वास्तविकता ये है कि डॉक्टरों की खराब लिखावट कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन अब यह एक सिस्टमेटिक संकट बन गया है। कई रिपोर्ट्स यह तक बताती हैं कि चिकित्सकीय लापरवाही के 80% मामलों में खराब लिखावट की भूमिका होती है। आप कल्पना कीजिए, 1 दशमलव की गलती और एक मरीज को मिली गलत दवा, नतीजा जान तक जा सकती है और गई भी है। 1 दशक पुरानी रिपोर्ट बताती है कि हर साल लगभग 10,000 लोग ऐसे गलत प्रिस्क्रिप्शनों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। प्रश्न यह भी है, जब डॉक्टर बनने से पहले छात्र प्रतियोगी परीक्षा पास करते हैं तो क्या तब उनकी लिखावट खराब होती है? नहीं, साफ है, लिखावट डॉक्टर बनने के बाद ही खराब होती है। और यह महज व्यस्तता का परिणाम नहीं, बल्कि एक मानसिकता यानी खराब मानसिकता है। मरीज समझे या न समझे, मैं तो लिख चुका। यह लापरवाही नहीं, संवेदनहीनता है। आज चिकित्सा सेवा नहीं रही, वह एक धंधा बन चुकी है। मरीज की बात पूरी सुने बिना पर्चा घसीट देना, 2 मिनट बिना जांच किए दवा लिख देना, यह सब उस हिपोक्रेटिक ओथ का मजाक है जिसमें डॉक्टरों ने वचन दिया होता है कि वे हर मरीज की रक्षा करेंगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहली अदालत नहीं है जिसने डॉक्टरों की लिखावट पर सवाल उठाए हैं। 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक ऐसी खराब लिखावट में लिखी जा रही है, न्यायाधीश समझ ही नहीं पाए। तेलंगाना में चल रही एक मुहिम के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2016 में ही आदेश दिया था कि डॉक्टर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में जेनरिक दवाएं लिखें। 2020 में केंद्र सरकार ने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के अधिकार भी राज्य को दे दिए, लेकिन इन सब के बावजूद डॉक्टरों की लिखावट जैसे एक गुप्त लिपि बन गई है जिसे सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले या खुद डॉक्टर ही समझ सकते हैं। हमेशा डॉक्टरों को दोष देना आसान है, लेकिन क्या ये गिरावट सिर्फ उनकी है? समाज के हर क्षेत्र में गिरावट आई है, राजनीति से लेकर पत्रकारिता तक, न्यायपालिका से लेकर नौकरशाही तक। तो क्या डॉक्टर इससे अछूते रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन इस पेशे की खासियत यह थी कि वह अछूता रहता था, वह समाज की आखिरी उम्मीद होता था। अब जब वही पेशा सांप्रदायिकता और भेदभाव से संक्रमित होने लगा तो यह सिर्फ चिंता का विषय नहीं, खतरे की घंटी है। बताया गया कि यूपी के जौनपुर से आई एक खबर ने दिल दहला दिया। जिला महिला अस्पताल में एक डॉक्टर ने प्रसव पीड़ा से तड़पती एक महिला का इलाज करने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वह एक मुसलमान थी। क्या अब धर्म के आधार पर इलाज होगा? क्या दूसरा भगवान अब लोगों को उनके मजहब के आधार पर जिंदगी और मौत की सौगात देगा? अगर यह खबर सही है तो कहना होगा, अब डॉक्टरों की सिर्फ लिखावट नहीं, उनका जमीर भी खराब हो चुका है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुझाव दिया है, मेडिकल पाठ्यक्रम में लिखावट को एक पाठ के रूप में शामिल किया जाए। डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन को अनिवार्य किया जाए। जब तक डिजिटल सुविधा उपलब्ध नहीं है, डॉक्टरों को बड़े और स्पष्ट अक्षरों में दवा लिखने का निर्देश दिया जाए। डॉक्टरों की यूनियन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी आंशिक रूप से सहमति जताई है, लेकिन हर बार की तरह उन्होंने व्यस्तता और संसाधनों की कमी का हवाला दिया है।
तो सवाल यही है, क्या डॉक्टरों की खराब लिखावट सिर्फ एक लिखावट की समस्या है या फिर उस गहराई से जुड़ा मुद्दा है जहां संवेदना, नैतिकता, जिम्मेदारी धीरे धीरे दम तोड़ रही है? क्या हमें इंतजार करना होगा कि कोई और जज अगली बार फिर किसी रिपोर्ट का एक भी शब्द न पढ़ पाए, तब तक कोई आदेश हो तब तक, या हम इससे पहले ही चेत जाएंगे? क्योंकि जब डॉक्टर की लिखावट मौत बन जाए तो इलाज का भरोसा ही खत्म हो जाता है। हमारी अपील है, चिकित्सा पेशे को फिर से वही सम्मान दिलाइए जिसके वह हकदार हैं, लेकिन मरीजों की कीमत पर नहीं। मैं था उपेंद्र यादव। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।